आरोपियों। 8 जनवरी को भोपाल में होने वाली सूर्य समाज की 21 सूत्रों की मांग को लेकर रैली का न्योता देने करनी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर आज ताल और आलोट पहुंचे। उन्होंने कहा कि करनी सेना का एक एक कार्यकर्ता इस आंदोलन में अपनी आहुति देने के लिए तैयार है। सरकार और प्रशासन चाहे हमें रोकने के लिए कुछ भी कर ले, हम रुकने वाले नहीं। मेरी अंतिम सांस तक मैं इस आंदोलन से जुड़ा रहूंगा। अगर मुझे जेल भी भेज दिया गया तो मैं वहां पर भूख हड़ताल करके इस आंदोलन में अपनी आहुति देने के लिए तैयार हूं। 2018 में भी हमने आंदोलन के माध्यम से सरकार से मांग करी थी कि 5 साल होने को आए हैं, वह मांगे आज तक पूरी नहीं हो पाई है। उन्हें मांगों को लेकर हम फिर से आंदोलन की राह पर हैं। 21 सूत्री मांगों में हमने एक मांग और बढ़ाई है। हमारे वीर सैनिकों के लिए सरकार फेरबदल कर रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। स्वर्ण समाज पूरी तरीके से इस आंदोलन में हमारे साथ है। करनी सेना परिवार एवं सर्व समाज के माध्यम से 8 जनवरी को जंबूरी मैदान में आंदोलन किया जाएगा और हमारी मांगों को हम प्रशासन के सामने रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमें ना भाजपा से कोई मतलब है, ना ही कांग्रेसी से कोई मतलब है। जो हमारी मांगे मानेंगे और उन्हें पूरा करेंगे, सर्व समाज उसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। 21 सूत्री मांगों में प्रमुख रूप से आर्थिक रूप से आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव, किसानों की फसलों का उचित दाम, पद्मावती फिल्म के विरोध के दौरान जो भी केस लगे गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता दी जाए सहित अन्य मांगों को लेकर 8 जनवरी को जंबूरी मैदान में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। उसी के चलते मंगलवार को ताल और आलोट नगर में करनी सेना परिवार के जीवन सिंह शेरपुर का एक दिवसीय दौरा हुआ। इस दौरान सर्व ब्राह्मण समाज एवं परशुराम सेना ने भव्य स्वागत कर अपना समर्थन दिया। देश की जनता, प्रदेश की जनता सब जानती है। हमारे समाज के जो समाज सेवक हैं, जो करनी सैनिक है, वो भी जानते हैं कि कौन उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है और कौन उनके हक को बेच के आ रहा है। ये सब समाज जानता है और समाज इसका जवाब 8 जनवरी को देगा। वहाँ एकत्रित होकर वहाँ पहुँचकर कि कौन नेताओं के साथ मिलकर काम कर रहा है और कौन नेताओं और पार्टियों के खिलाफ काम कर रहा है। हमारी लड़ाई तो भाजपा से है, न कांग्रेस से। पर एक तरीके से देखा जाए तो हम कांग्रेस के नेताओं को भी ऐसे ही टारगेट करते हैं जैसे भाजपा के नेताओं को करते हैं। हमने कभी भी दोनों में भेदभाव नहीं समझा। हम हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमारे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं और जितने भी स्वाभिमानी हैं सब उपस्थित होंगे। 8 जंबूरी मैदान में 8 तारीख के दिन बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है पुलिस ने। अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पाए तो फिर आगे इस आंदोलन के बारे में क्या करेंगे आप? हर एक करने सैनिक, मैं भी एक आम करने सैनिक हूँ, मुझसे ज़्यादा मजबूत है और मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। वो हर एक करने सैनिक उस आंदोलन का नेतृत्व करेगा। हम वहाँ पहुँच नहीं पाए, इसका मतलब यह रहेगा कि हमारी मृत्यु हो चुकी है। हमारी मृत्यु के होने के बाद ही मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा, उससे पहले मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा। मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक या तो उस आंदोलन में शामिल रहूँगा या इन सरकारी षड्यंत्रों के माध्यम से हो सकता है मुझे जेल में डाल दे, तो जेल में रहकर भी मैं भूख हड़ताल करूँगा। जब से ये मेरे को जेल में डालेंगे तब से मैं खाना नहीं खाऊँगा। आप आंदोलन कर रहे हैं, सर्व समाज को किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है? सर्व समाज का आपने आज भी देखा होगा, सर्व समाज हमारे साथ है। पूरी ताकत के साथ सर्व समाज भी वहाँ उपस्थित होगा, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा। और सर्व समाज हमारे साथ पहले भी था, अब बस हम सर्व समाज का नाम नहीं देते थे। जो भी हमारे संगठन का नाम था उस संगठन के नाम से हम काम करते थे। आज के परिवेश में करनी सेना परिवार और सर्व समाज साथ में मिलकर काम कर रहा है और सर्व समाज वहाँ उपस्थित भी होगा और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेगा भी। सर, वर्ष 2018 में भी आपने स्वर्णों के लिए आवाज़ उठाई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं आपके विरोध और स्वर्ण समाज के विरोध के बाद सरकार गिर गई थी। इस बार क्या आपने ये तो देखा कि स्वर्णों के लिए हमने आवाज़ उठाई थी और सरकार गिर गई थी। पर आप एक चीज़ बताना भूल गए कि उसी आवाज़ को उठाने से, उसी सरकार के जाने के बाद ही 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को मिला है। और ये उन आंदोलनों का ही नतीजा था कि वो सरकारें जाती नहीं तो 10% जो आरक्षण स्वर्णों को मिला वो मिलता नहीं। तो जब ब्लैक में बेचने वाले व्यापारी के पास खाद है पर सरकार के पास खाद नहीं है, तो हम चाहते हैं कि जो घोटाले सरकार कर रही है खुद, उन घोटालों को रोका जाए, उनके अधिकारियों को रोका जाए और जो किसान को खाद की व्यवस्था की जाए। जो समय पे उसको खाद की जो ज़रूरत लगती है तब उसको खाद की व्यवस्था हो। किसान के जो उपकरण हैं उसके ऊपर से जीएसटी से मुक्त किया जाए, ये भी हमारी मांग है, क्योंकि किसानों को 18% जीएसटी देना पड़ता है हर चीज़ पे। तो हम चाहते हैं कि जो किसानी खेती के जो यंत्र हैं वो खरीदते हैं उनको जीएसटी से मुक्त किया जाए और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनको भी जीएसटी से हटाया जाए। ऐसी हम 22 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन
रत हैं कि हम सब वचनबद्ध भी है कि हम 8 जनवरी को जम्बूरी मैदान में उपस्थित रहेंगे और पहुंचेंगे, और हमारे सारे कार्यकर्ता सर्व समाज के भाई 8 जनवरी को भोपाल में पहुंचेंगे। मामा के लोहे की दीवारें बनाने से ये करनी सैनिक और सर्व समाज रुकने वाला नहीं है। ये कैसे अनीति कर रहे हैं ये खुद बता रहे हैं। ये सर्व समाज को पता चल रहा है कि भाजपा सरकार किस प्रकार से अनीति कर रही है। कि आंदोलन जो 6 महीने से तैयारी चल रही है, जिस आंदोलन की, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से आंदोलन हो रहा है, जो हर मंचों से कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन है और शांतिपूर्वक ही होगा, जिस आंदोलन में सारी जितनी भी हम समस्याओं से अवगत करवा रहे हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कि आप ये हमारी मांगे हैं, जायज़ मांगे, इनको पूरा करो, उसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए षड्यंत्रकारी नीतियों के साथ, षड्यंत्रकारी तरीके के साथ आज जो भाजपा की सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं वो राज्य के साथ केंद्र को भी नुकसान पहुंचाएगी। और हम आपके माध्यम से मोदी जी तक खबर पहुंचाना चाहते हैं कि जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं, इनका रवैया जो है आम जनता के लिए ठीक नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश में हिटलर शाही अपना रहे हैं और हिटलर के तरीके से काम कर रहे हैं। पुलिस वालों को लगा दिया है इस काम में कि आप इनको रोको, आने मत दो, ट्रैफिक जाम करो या कुछ भी ऐसी चीज़ें करो कि वहाँ पहुँच नहीं पाए, गाड़ियों की परमिट चेक करो, या जितनी भी चीज़ें ये कर रहे हैं जो लोकतांत्रिक जो आज का लोकतंत्र है उसका हिस्सा नहीं है। एक राजतंत्र जैसे जो हिटलर शाही होते थे, राजतंत्र तो बहुत अच्छा होता था जब अपने व्यक्ति को खुद की आज़ादी थी कि अपनी बात रख सके अपने राजा के पास जाके, पर आज जो हम प्रताड़नाएं झेल रहे हैं ऐसी है कि अपने राजा के पास अपनी बात भी नहीं रख सकते। तब आपसे चाहते हैं हम कि आप ये बात हमारी पूरे प्रदेश में पहुँचाएँ, पूरे देश में पहुँचाएँ और जितने भी राजनेता उन तक भी पहुँचाएँ। करणी सेना के माध्यम से आंदोलन किया जा रहा है,